बड़ी खबर सूरत से आ रही है, जहां एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई है। इमारत की 7वीं मंजिल पर भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव का काम जारी है। मौके पर गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखें, भयंकर आग लगी हुई है। आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन जब इस तरीके की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगती है तब आग बुझाने की कोशिशें और ज्यादा थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि एक तो हवा का तेज बहाव होता है जो आग को और भड़काता है। आग की लपटों में घिरी हुई इस मंजिल को इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की यह घटना सामने आई है सूरत से। ये अभी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आग की बड़ी लपटें इसमें दिखाई दे रही हैं और जब आग बुझाने की कोशिश हुई, लगातार वाटर स्प्रे किया जा रहा है और इसकी वजह से आग पर काफी हद तक काबू भी पाया गया है। और इसलिए अब आप ये जो धुआं है वो निकलता हुआ देख रहे हैं। अब लपटें दिखाई नहीं दे रही हैं। हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने की घटना सामने आई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मुस्तैद। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। आइए अब बात करेंगे कुदरत के वज्रपात की। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आंधी तूफान से हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में एक ही दिन में आंधी तूफान और आसमानी बिजली से 58 लोगों की जान चली गई। बिहार में पिछले 3 दिनों में 80 से ज्यादा जानें गई हैं। नालंदा जिले में सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में तूफान, आसमानी बिजली से 22 लोगों की जान चली गई। केवल बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड और राजस्थान में भी आंधी तूफान से बहुत नुकसान पहुंचा है। चमोली में दुकानों तक पानी भर गया है। राजस्थान में भी घर और मकान को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये 4 विंडोज इस वक्त आप देखें। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हर तरफ कुदरत का कहर है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रही हूं बिहार की। बिहार के जहानाबाद में तेज आंधी से भारी तबाही हुई है। बड़े बड़े पेड़ सड़क पर आ गिरे, होर्डिंग्स टूट गए, बैनर सड़क पर आ गिरे। तस्वीरें आप देखें, ये आंधी थी, अंधड़ जिसे कहते हैं। आप देखिए, उसी के बीच में लोग हेडलाइट जलाकर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक अंधेरा सा छा गया। इतनी तेज आंधी कि शहर में कई जगह पेड़ गिर गए। बड़े बड़े मजबूत पेड़ भी गिर गए। अब आपको जहानाबाद के बाद बिहार के सहरसा ले जाती हूं, जहां आंधी तूफान का कहर सामने आया। ताड़ के पेड़ में आसमानी बिजली ऐसी गिरी कि आग लग गई। आकाशीय बिजली कितनी खतरनाक थी, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाएं। आग बहुत तेजी से इस पूरे पेड़ में फैलती चली गई। इस बिजली को देखकर, इस आग को देखकर आसपास के लोग क्या कह रहे थे वो जरा आप सुने। देख लो भाई, आज हमारे गांव में करका गिरा है तार पे और आग लग गया है। देख सकते हैं आप लोग। का गिर ले, देख लो भाई, आज हमारे गांव में करका गिरा है तार पे। का गिर ले। बिहार के लिए ये पिछले 3 दिन बहुत भयानक गुजरे हैं। 72 घंटों में 80 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन में 58 लोगों की जान चली गई है, जिसमें बिजली से 23 और तूफान से 35 लोगों की मौत हुई है। रोहतास की भी एक तस्वीर अब आप देखें। तेज आंधी और तूफान का कहर देखने को मिला। शहर में कई जगह तेज आंधी की वजह से पेड़ गिर गए। शहर में चौक के पास ऑटो पर अचानक एक पेड़ टूटकर गिरा। गनीमत तो ये थी कि ऑटो रिक्शा में कोई सवारी नहीं थी, वरना जान जा सकती थी। पेड़ गिरने की वजह से ड्राइवर के पैर में गंभीर चोट आई है। ऑटो का जो अगला हिस्सा है उसे देखकर ही आप अंदाजा लगा रहे होंगे, पूरा पिचक चुका है वो। इस पूरे इलाके में आंधी की वजह से बिजली गुल हो गई। बिहार में आसमानी बिजली से सिवान जिले में 4, जमुई में 3, सहरसा, अररिया और सारण में 2-2 लोगों की जान गई है। इधर पटना, जहानाबाद, भोजपुर, दरभंगा, अरवल, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर से भी एक एक व्यक्ति की मौत की खबर आई है। बिहार के कई जिलों में तेज आंधी से भीषण नुकसान हुआ है। ये तस्वीर अब भोजपुर जिले की आप देखें। भोजपुर जिले को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाला ये पीपा पुल है, जो तेज आंधी का शिकार हो गया। तूफान की वजह से ये पुल 3 हिस्सों में टूट गया। महुली घाट पर बना हुआ ये पुल बिहार
को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। पुल टूटने की वजह से अब इस इलाके में रहने वाले हजारों लोग परेशान हैं, जो कि रोजाना इस पीपा पुल का इस्तेमाल कर रहे थे। लोगों को अब गंगा नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 20,000 लोगों के आने जाने का एकमात्र सहारा ही ये पीपा पुल था, जो अब 3 हिस्सों में टूट चुका है। इधर मधुबनी में भी तेज हवा के बाद न सिर्फ बारिश हुई, बल्कि वज्रपात से नुकसान पहुंचा है। जिले के वाचस्पतिनाथ महादेव मंदिर के गुंबद में वज्रपात के बाद बड़ी दरार नजर आ रही है। यह मंदिर का शिखर है जो इस वक्त आपके सामने है। वाचस्पति मंदिर के इस शिखर में लंबी दरार आ गई है। राहत की बात इतनी है कि वहां के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तेज बारिश के दौरान लगातार बिजली चमक रही थी और इसी दौरान महादेव मंदिर पर अचानक से वज्रपात हुआ, जिससे मंदिर का गुंबद टूट गया। बारिश के दौरान हुए वज्रपात की चपेट में आने के कारण मधुबनी के अलग अलग हिस्सों में 4 लोगों की मौत हो गई। दरभंगा में भी तूफान से बहुत नुकसान हुआ है। मकानों को तूफान की चपेट में आने के कारण यह नुकसान हुआ है। अलग अलग गांव में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 10 साल का एक बच्चा भी शामिल है। वज्रपात की चपेट में आने के कारण एक शख्स भी घायल हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तस्वीर आप देखें, लोग अपने घरों से बाहर जरूर दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कारण यही है कि आसमानी बिजली ऐसी गिरी कि एक बड़ा हिस्सा टूट गया घर का, और ईंट नीचे गिरी हुई सड़क पर आप देख ही रहे हैं। जहां पर बिजली गिरी उस हिस्से का ये हाल हुआ। शुक्र मनाएं कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया, वरना वो जिंदा नहीं बचता। एक तस्वीर अब आपको नालंदा की भी दिखाती हूं। मौसम में आए बदलाव का कहर नालंदा में भी देखने को मिल रहा है। शहर के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए तो कई जगहों पर होर्डिंग बैनर टूट गए। अचानक आए तूफान की वजह से दुकान में रखा हुआ सामान उसे नुकसान पहुंचा है। बड़ा भारी भरकम पेड़, अच्छा मोटा तना दिख रहा है पेड़ का, वो भी टूट गया है। शहर में आंधी तूफान से 22 लोगों की जान चली गई। बिजली गिरने की वजह से 350 से ज्यादा जो बिजली के पोल हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। आसमान में आफत ऐसी आई तो बिहार के बेगूसराय में भी लाशें बिछ गई। आकाशीय बिजली का कहर बिहार के बेगूसराय में भी बरपा। बेगूसराय में आकाशीय बिजली के चपेट में आने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, कल भी हमने इसी तरीके की खबरें देखी। ये लगातार आसमान से जो वज्रपात हो रहा है उसके शिकार लोग हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और लगातार 3 दिन से इस तरह की नुकसान की खबरें आ रही हैं। वज्रपात के साथ साथ कल जिस तरह से आंधी और तूफान आया तेज बारिश के साथ, उससे काफ़ी नुकसान हुआ। कई लोगों की मौत हो गई है। कोई कहीं पेड़ के नीचे शरण लिया हुआ था, कहीं दीवार गिर गई, कहीं एक छोटे पुल के नीचे लोग छिपे हुए थे, वो पुल गिर गई है। और नुकसान जो है वो फसलों को भी काफ़ी हुआ है। गेहूँ और मक्के की जो फसल है उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। वहाँ पर अभी खेतों में जो गेहूं की फसल है, कई लोगों ने फसल काट कर वहीं छोड़ रखा था, कई लोगों की फसल अभी लगी हुई है। तो ऐसे में गेहूं की फसल, मक्के की फसल, इसके अलावा आम का जो मंजर है वो काफ़ी नुकसान हुआ है, लीची को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब जो जिला कृषि पदाधिकारी हैं उन सबों को कहा गया है कि वो अगले 24 घंटे में रिपोर्ट करें कि कितने बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। और कल जिस तरह से अलग अलग जगहों पर पेड़ गिर गए थे, उसकी वजह से जो ट्रेनों का परिचालन है वो भी प्रभावित हो गया था। जमुई किऊल रेलखंड पर करीब 3 घंटे तक जो है परिचालन प्रभावित रहा। इसके अलावा 2 फ्लाइट ऐसी थी जो काफ़ी देर तक आसमान में चक्कर लगाती रही। पटना से कोलकाता की एक फ़्लाइट थी, एक और दूसरी फ़्लाइट थी। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। और आज भी ये अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से, राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से, कि 9 ज़िलों में बारिश हो सकती है और 11 ज़िलों में वज्रपात हो सकता है। तो 2-3 दिनों में जिस तरह से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, आज भी इस बात की आशंका है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि लोग जो है घरों में रहें, सावधानी बरतें, क्योंकि जब ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी नुकसान हो रहा है। और खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ चूंकि लोग और ये वज्रपात वो है, ये तो कुदरत है, इसके सामने इंसान भी बेबस है, चाहकर भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए नीतीश।
अब बिहार के बाद आपको राजस्थान के झुंझुनू की तस्वीरें दिखाती हूँ। झुंझुनू में एक घर के ऊपर आसमान से बिजली गिरी, जिसके बाद घर की छत टूट गई। दीवार को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। पहले ये तस्वीर आप गौर से देखें। अच्छा यो मकान फटे देखो जी, कह करें बोलो बिजली क्यों कौन करा, देखो बिजली को साख से की कदर ही कम फाटी मत ही है क्या। और अब एक और तस्वीर आप देखें, ये देवभूमि उत्तराखंड से आई है। ये चमोली की तस्वीर है। यहाँ पर मौसम की भयानक मार है। नंदप्रयाग इलाके में तेज बारिश से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तेज बारिश के साथ ही ओला गिरने की वजह से बर्बादी हुई है। सड़कों पर गाड़ियां डैमेज हुई है। तेज बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का कहर भी बरपा है। सड़क पर गाड़ियां मलबे के ढेर में दब गई हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी तूफान ने जमकर कहर मचाया। बिजली गिरने से फतेहपुर में 3, आजमगढ़ में 3, फिरोजाबाद में 2, कानपुर देहात में 2, सीतापुर में 2 लोगों की मौत हो गई। गाजीपुर, गोंडा, अमेठी, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर में भी तेज बारिश और आंधी की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है। अब खबर प्रयागराज से, जहां बमबाजों का आतंक एक बार फिर बढ़ने लगा है। ताजा मामला शहर के सराय इनायत थाना इलाके का है। यहां बीजेपी नेता के घर को टारगेट कर ताबड़तोड़ बम बरसाए गए। बाइक सवार 2 बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घर को टारगेट करके इन बमबाजों ने 2 बम धमाके किए। तेज आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। रात करीब 9:45 के आसपास ये अटैक किया गया। बीजेपी नेता विजय बिंद के घर को टारगेट कर यह बमबाजी की गई। बाइक से दोनों बदमाश तेजी से आए, दनादन 2 बम बरसाए। बमबाजों के अटैक में एक बम दीवार से टकराकर फट गया। दूसरे बम की भी तेज आवाज सुनाई दी। घर के बाहर पार्क बीजेपी नेता की गाड़ी भी डैमेज हो गई। कार के शीशे तक टूट गए। बीजेपी नेता के घर पर फेंका गया बम। प्रयागराज के गंगा पार के बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी विजय बिंद के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने आधी रात को बम फेंककर दहशत फैला दी। बम उनके घर की दीवार से टकराकर फटा, जिससे पास खड़ी हुई कार के शीशे टूट गए। ये तस्वीर आप देखिए। इस वक्त पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है, इन बमबाजों का पता लगा रही है। आप याद करें जरा 20 मार्च की घटना को भी, जब कर्नलगंज इलाके में एक स्टोर को टारगेट करके बमबाजी की गई थी। करीब 20 दिन के बाद एक बार फिर शहर में बमबाजी हुई, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है। तेज आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। बीजेपी नेता अपनी फैमिली के साथ घर पर ही थे। गनीमत इस बात की रही कि इस हमले में जान माल का नुकसान नहीं हुआ, किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कुछ देर तक के लिए अफरा तफरी का माहौल पूरे इलाके में था। बीजेपी नेता विजय बिंद का आरोप यह है कि जमीन विवाद में यह अटैक किया गया है और शक के आधार पर पुलिस ने एक को हिरासत में भी लिया है। छानबीन जारी है। बीजेपी नेता ने बताया कि जमीन विवाद में रंगदारी मांगी गई थी और नहीं देने पर ही यह हमला किया गया। धड़ाम से बहुत तेजी से बोलने की आवाज़ आई, बहुत तेज, और पूरा धुआं हो गया। पूरा धुआं हो गया तो हम लोग पीछे भागने लगे। सीधा पीछे भाग के जब उधर से पीछे साइड से आके इधर देखें तो यहाँ तो पूरा कार, और मुझे पता चल गया बम से। 1-2 महीने पहले एक लड़का है नारायण दास पुरवा का, अनिल बिंद नाम है, मेरे पास फ़ोन करके कहा कि 50,000 रुपये मुझे दो, नहीं तो ज़बरदस्ती लेंगे, गाली पकड़ देने लगा। क्या विवाद था? जो जमीन के लेकर विवाद था। राणा सांगा पर विवाद के बाद कल आगरा में जयंती को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। करणी सेना कल राणा सांगा की जयंती पर कार्यक्रम कर रही है। सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले ये आयोजन किया जाएगा। पुलिस ने परमिशन देने के बाद पूरे शहर का सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है। राणा सांगा पर कुछ दिन पहले हुए विवाद और फिर शहर में संग्राम के बाद अब पुलिस सतर्क है, चप्पे चप्पे पर नजर है। शहर में हालात बिगड़े ना, इसके लिए मॉक ड्रिल भी की गई, फ्लैग मार्च भी किया गया। सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर पुलिस ने 1000 लाठी डंडे, 1200 नए सुरक्षा हेलमेट, प्रोटेक्टर, कवर शील्ड समेत तमाम इक्विपमेंट मंगाए हैं, जिससे आगरा सिटी के अंदर किसी भी हालात से निपटा जा सके। शहर की 3 लेयर की सिक्योरिटी मैपिंग की गई है।
फोर्स बल के दस्ते को मॉक ड्रिल के जरिए ट्रेंड किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल के घर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। राणा सांगा पर विवादित बयानबाजी को लेकर सपा सांसद के घर 26 मार्च को अटैक किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। रामजी लाल सुमन के बयान के खिलाफ जमकर हंगामा भी हुआ था। ऐसे में पुलिस प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। करणी सेना ने राणा सांगा की जयंती पर 3 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट सेट किया है। आगरा पुलिस पूरे दल बल के साथ शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ग्राउंड में उतर गई है। मॉक ड्रिल की गई है, फ्लैग मार्च किया गया है, लाठी डंडे मंगाए गए हैं। पुलिस की सुरक्षा के लिए हेलमेट समेत तमाम सुरक्षा शील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। हर हालात से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले भी तैयार किए गए हैं। 12 तारीख को महाराणा राणा सांगा जी की जयंती है और गढ़ी रामी कुबेरपुर में हिंदू सनातन सभा की अनुमति डीसीपी वेस्ट के यहाँ से आयोजकगणों को मिली है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे माहौल ख़राब करने वाली धमकियाँ यहाँ दे रहे हैं। ऐसे लोगों को नोटिस दिए गए हैं सोशल मीडिया की तरफ से भी, और किसी भी कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल करवाई गई है। काफ़ी पुलिस बल आगरा पुलिस कमिश्नरेट में बाहर से भी मंगाया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी की तैयार करी गई हैं, जिससे कि पूरे सिटी जोन को कैसे किसी भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाली परिस्थिति से बचा के रखा जाएगा। और माननीय सांसद जी के आवास के पास भी काफ़ी मजबूत सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया। आगरा के रामीगढ़ी गांव में करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोग आयोजन करवा रहे हैं। राणा सांगा की जयंती पर भूमि पूजन किया जाएगा। 3 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का दावा भी करणी सेना कर रही है। देश भर में करणी सेना और अलग अलग संगठनों ने निमंत्रण भेजा है। गांव-गांव जाकर लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रण किया गया है। सबसे एक झंडा एक डंडा लाने के लिए कहा गया है। सनातन हिंदू महासभा के बैनर तले ये आयोजन किया जा रहा है। क्षत्रिय समाज के लोग राणा सांगा पर बयानबाजी के खिलाफ आक्रोशित हैं। ऐसे में पुलिस की नजर उन भड़काऊ पोस्ट पर भी रहेगी जो आयोजन से पहले किए और भेजे जा रहे हैं। 22 भड़काऊ पोस्ट को लेकर नोटिस चस्पा किया गया है। कई अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। अब वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि योगी की पुलिस है, योगी की सरकार है, केवल एक तरफा कार्रवाई करती है, तो जरा वो इस खबर को भी देख लें, सुन लें और समझ लें। आगरा की पुलिस तैयारी फुल प्रूफ कर रही है और जहां से भड़काऊ बातें किए जा रही हैं वहां पर भी नोटिस भेजा जा रहा है और नोटिस चस्पा किया जा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक जनसभा में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी को मेगा गिफ्ट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आज 3,884 करोड़ की 44 परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं, जिसमें 19 परियोजनाओं का लोकार्पण, 25 का शिलान्यास। जनसभा में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी इस वक्त मंच पर आप देख रहे हैं। आज काशी के लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इस वक्त तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। जनसभा में प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त सीएम दिखाई दे रहे हैं। आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है काशी की जनता को। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लाइव जुड़ गई हैं इस खबर पर। 44 परियोजनाएं, बहुत बड़ा गिफ्ट आज काशी वासियों को मिलने जा रहा है। रुचि, देखिए, प्रधानमंत्री 2014 में मीनाक्षी वाराणसी से सांसद बने थे और तब से आज का दौरा अगर आप लेंगे तो ये 50वां दौरा है। अब इन 50वें दौरे में भी बड़ी सौगात वाराणसी को मिलने जा रही। जैसा आपने बताया कि 4,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। हर बार प्रधानमंत्री आते हैं वाराणसी के लिए कुछ लेकर आते हैं। इस बार भी बहुत तरह की योजनाएं हैं, जिसमें सड़क भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें सफाई भी है। वाराणसी को सुंदर बनाने की योजना है, पुस्तकालय है, जो पुलिस वाले हैं उनके लिए क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, और जो घाट है, एक सामने घाट है, उसको सुंदर किया जा रहा है। और जो रामनगर है, गंगा पार वाराणसी का इलाका, वहाँ शास्त्री घाट है, उसको सुंदर किया जा रहा है।
जियो टैक्स सर्टिफिकेट भी आज प्रधानमंत्री देंगे, दूध सप्लाई करने वाले जो लोग हैं उनको बोनस भी देंगे। तो एक लंबी फहरिस्त है। तो वाराणसी आप अगर पहले गई होंगी जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ के सांसद नहीं थे और आज जाएंगी तो आपको फर्क साफ वहाँ पे दिखाई देगा। बिल्कुल बदल रही है काशी और बदलती हुई काशी को हमने भी देखा है। रुचि, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।